जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप महाराणा प्रताप जी के चरित्र का करीब 3 भाग सुन चुके हैं, जिसमें महाराणा प्रताप जी के संबंध में कुछ विशेष जानकारी दी गई थी। चौथे भाग में हम जैताना के युद्ध का वर्णन करेंगे। 1551 ईस्वी में जैसलमेर महारावल जी लूणकरण जी का देहांत हुआ था। इनके पुत्र कुंवर मालदेव जी हुए, जो महाराणा प्रताप जी के बहनोई थे। 1552 ईस्वी में कुंवर प्रताप जी 12 वर्ष तक कुंभलगढ़ में रहे, फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पधारे। कुंवर प्रताप ने मेड़ता के जयमल राठौर जी से तलवारबाजी और भाला चलाने की कला सीखी। एक किस्से के अनुसार रानी धीरबाई भटियाणी को कुंवर प्रताप जी की वीरता से ईर्ष्या हुई, तो महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी प्रिय रानी की बात मानते हुए कुंवर प्रताप को तलहटी में रहने के लिए भेज दिया। महाराणा उदय सिंह जी ने 10 राजपूतों को भी कुंवर प्रताप जी की सेवा खातिर तलहटी में भेज दिया। इसी तरह कुंवर प्रताप जी का संपर्क भीलों से हुआ। कुछ समय बाद महारानी जयवंता बाई अपने पुत्र कुंवर प्रताप सिंह जी के साथ दुर्ग के नीचे स्थित महल में रहने लगी। इसी महल के पास भामा शाह जी भी रहते थे। ये कुंवर प्रताप जी और भामा शाह जी बचपन के मित्र थे। 22 मई 1554 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी और रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल जी का जन्म हुआ। जगमाल महाराणा उदय सिंह जी के 9वें पुत्र थे। 1554 ईस्वी में ही जैताना का युद्ध हुआ, जो महाराणा प्रताप जी के मतलब कुंवर प्रताप जी के जीवन का प्रथम युद्ध था। महाराणा उदय सिंह जी ने डूंगरपुर रावल आस्करण जी पर कुंवर प्रताप जी के नेतृत्व में सेना भेजी। यह युद्ध बांसवाड़ा के आसपुर में सोम नदी के किनारे हुआ। डूंगरपुर के रावल आस्करण ने राणा सांवल दास के नेतृत्व में फौज भेजी। राणा सांवल दास जी के भाई कुंवर करण सिंह जी का सामना कुंवर प्रताप से हुआ। कहते हैं उस समय कुंवर प्रताप जी की तलवार में इतना जोर था कि एक ही बार में कुंवर करण सिंह जी काम आ गए। मेवाड़ की ओर से आमेर के जग्गा जी वीर गति को प्राप्त हुए। जग्गा जी चुंडावत राजपूतों के मूल पुरुष रावत चुंडावत जी के पुत्र, रावत कांधल जी के पुत्र, रावत सिंहा जी के पुत्र थे। जग्गा चुंडावत जी के पुत्र हुए कुंवर पृथ्वीराज सिंह जी चुंडावत, वीर कुंवर पत्ता चुंडावत। ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे में काम आए। और कुंवर भीम सिंह चुंडावत और कुंवर अर्जुन सिंह चुंडावत। जैताना के बाद इस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई। जैताना के इस युद्ध में और 14 वर्ष के मात्र कुंवर प्रताप जी ने बागड़ के बड़े हिस्से पर अधिकार करके उसे मेवाड़ में मिला लिया। ये कुंवर प्रताप जी के कुंवर पदे काल राज्याभिषेक से पूर्व की पहली उपलब्धि थी। और कुंवर पदे काल की दूसरी उपलब्धि के बारे में बताता हूं। कुंवर प्रताप ने 56 के राठौड़ों को पराजित करके 56 गांव के समूह पर अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का भाग 56 कहलाता है। कुंवर पदे काल की तीसरी उपलब्धि थी कि महाराणा उदय सिंह जी ने कुंवर प्रताप को सेना सहित गोडवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। कुंवर प्रताप विजयी रहे और गोडवाड़ का क्षेत्र मेवाड़ में मिला लिया गया। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में बैरम खां के संरक्षण में हुमायूं के बेटा तुर्क अकबर की गद्दी नशीनी हुई। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। जिन दिनों कुंवर प्रताप मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बगावत करने वालों को मेवाड़ के अधीन कर रहे थे, उन्हीं दिनों अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में सर्वोच्च सत्ता हासिल करने की फिराक में था। 8 अक्टूबर 1556 ईस्वी को 22 युद्धों के विजेता हेमू ने 50,000 सवार, 1,000 हाथी और 150 तोपों के साथ चढ़ाई करके
तर्दी बेग को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां के नेतृत्व में मुगल फौज ने हेमू की फौज को परास्त किया। हेमू के पराजय का प्रमुख कारण उनकी आंखों में तीर लगना था। हेमू का कत्ल कर दिया गया। पानीपत के युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। हेमू के पिताजी को जब कैद करके मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि 80 वर्ष जिस धर्म में रहा उसे अपने अंतिम दिनों में क्यों बदलूं, और हेमू के पिताजी को भी मार दिया गया। मैंने अपना लाइव एग्जाम्पल देखा है। यहीं बगल में गढ़ी गांव है जहां मैं रहता हूं मेवात में। नवल सौरौत नाम के एक वीर युवक जो गौरक्षक दल के मेंबर हैं, उनको गलत केस लगाया गया और मर्डर का केस लगा करके जेल में डाल दिया गया। हमें लगा कि उनके पिताजी बहुत मायूस होंगे, लेकिन उनके पिताजी ने तुरंत आकर के कहा हमारे लिए भी कोई गौरक्षा का कार्ड बना दो। अब बेटा जेल गया तो क्या है, हम बेटा के बदले अब मुल्लों कटमुल्लों को पकड़ के मारेंगे और अपने गायों की रक्षा करेंगे। और जब 3 महीने बाद बहुत प्रयास करने के बाद वो छूट करके आए तो किसी एक संत ने उनको कहा बाप बेटा को अब ये सब छोड़ दो, अब अपना आराम से गृहस्थ जीवन जियो। तो उनका वचन था कि जिस समय पकड़े गए उस समय तो इनके पिताजी की हिम्मत नहीं हारी, अब क्या हिम्मत हारेंगे। और अभी भी वो उसी तीव्र गति से गौरक्षा के कार्य में लगे हुए। धन्य है उनके पिता। खैर, हम थोड़ा सा चर्चा से भटक गए। 25 जुलाई 1556 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी और रानी धीरबाई भटियानी जी के पुत्र सागर सिंह का जन्म हुआ। सागर सिंह मेवाड़ के लिए संकट का कारण बना और इसने अकबर और जहांगीर का साथ दिया। 1556 और 57 ईस्वी अकबर ने मेवात, जैतारण, अजमेर और नागौर पर विजय प्राप्त करी। ये सभी विजय अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से हासिल की। इन्हीं दिनों अकबर ने सिकंदर सूर को मानगर किले में घेर लिया। 6 महीने तक घेराबंदी रही, जिसके बाद सिकंदर ने अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली। 1557 ईस्वी में हरमाड़े का युद्ध हुआ। हाजी खां और राव मालदेव की सम्मिलित सेना द्वारा महाराणा उदय सिंह जी की मेवाड़ी सेना पराजित हुई। इस युद्ध में कुंवर प्रताप जी ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध का वर्णन हमने महाराणा उदय सिंह जी के इतिहास में कर दिया है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी खरवा ठाकुर राव गोपाल सिंह जी ने लिखा था कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज या वीर राठौर दुर्गादास किसी की भी तलवार मान ली जाए, एक ही बात है, इसकी तीखी धार कभी भी मंद नहीं होती। यह वैसी ही कठोर और वैसी ही तेज धार युक्त बनी रही है और हमेशा बनी रहेगी जैसी कि उन प्रातः स्मरणीय वीरों के हाथ में बनी रही थी। अधिक समय तक काम में ना लाने से यदि कुछ जंग लग भी जाती है तो कर्तव्य धर्म बल से उठे हुए हाथ से चलाने और रुधिर से धुलने से वह और भी अधिक तेज और अधिक चमकने लग जाती है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगले भाग में हम महाराणा प्रताप जी की रानी और पुत्र पुत्रियों का वर्णन करेंगे। मन हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना ताकि लोगों को ज़्यादा सच्चा इतिहास पता चले। नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।